हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है वायुमंडल की संरचना। तो देखिए बच्चों, वायुमंडल की संरचना में हमने वायुमंडल की परतों के बारे में बताया था, जिसमें हमने वायुमंडल की परतों 5 प्रकार में बांटा गया है: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए बच्चों, हमने क्षोभमंडल और समताप मंडल के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे मध्यमंडल की। तो देखिए आगे जानते हैं। जो मध्यमंडल है, यह जो मध्यमंडल है वो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। संस्तरीय इस परत में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये हम चित्र देख सकते हैं इस तरीके से। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये मध्यमंडल। समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। इसके बाद में मध्यमंडल के बाद में वायुमंडल और वायुमंडल के बाद में बहिर्मंडल। इस तरीके से हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। इधर ये तापमान दे रखा है माइनस में, बढ़ते हुए घटते हुए। इधर ये ऊंचाई है किलोमीटर में। बच्चों, ये चित्र आपको उस जो क्वेश्चन है परतों का विवरण वाला, उसमें ये चित्र आपको बनाना है। ये चित्र आपको आपकी अपनी कॉपी में बनाना है और अनिवार्य है। ठीक है, तो ये किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। जो मध्यमंडल है इसकी ऊपरी परत जो है। इसके बाद में आता है आयनमंडल। आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। इसमें जो विद्युत आवेशित होते हैं वो कण पाए जाते हैं, बिजली वाले, जिन्हें आयन कहते हैं। इसलिए इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी द्वारा जो भेजी गई रेडियो तरंगें होती हैं वो इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती हैं। जैसे टावर वगैरह होते हैं, रेडियो की जो तरंगें होती हैं, एफएम वगैरह बोलते हैं, वो इसी परत में से उसकी तरंगें लौट करके वापस आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है, यानी तापमान बढ़ने लग जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो कि वायुमंडल है के ऊपर स्थित है, उसे बहिर्मंडल कहते हैं। ये सबसे ऊंचा स्तर यानी परत है, तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का अध्ययन करते हैं: मौसम और जलवायु के तत्व। देखिए अगला टॉपिक। तो मौसम और जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं जिनसे ये मौसम बनता है और जलवायु बनती है? सबसे पहले तापमान, फिर वायुदाब, हवा, आर्द्रता यानी नमी, बादल, बर्षण यानी वर्षा। वायुमंडल के ये प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है अध्याय यानी पाठ 9, 10 और 11 में दी गई है। तो ये तो था बच्चों हमारा पाठ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो कौन सी है बच्चों? नाइट्रोजन, इसका सही आंसर। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी परत है? वो है आपकी आंसर क्षोभमंडल में। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? धूल कणों से। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो हमारी पृथ्वी से लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। अगर CO2 की बात कर, जलवाष्प की बात करें, तो वो 90 किलोमीटर पर ही समाप्त हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा 120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? वो कौन सी गैस है? CO2, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं।
ये बच्चों क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं ये बता ही दिया है। मौसम जलवायु के तत्व कौन से हैं ये भी हो गया। वायुमंडल की संरचना के बारे में लिखें ये भी बता दिया। वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है ये भी बता दिया। वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करें, वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचे और व्याख्या करें। ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हुआ है उसको मैं बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स करें। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा आज का पाठ ख़त्म हो गया है हमारा। धन्यवाद।